पहले पहले जब बाप ने प्रवेश किया होगा तो मुख के द्वारा ज्ञान देना शुरू किया होगा या उससे भी श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा शक्ति देना शुरू की होगी, क्योंकि ज्ञान को भी बल कहा जाता है। कौन सी इंद्रिय के द्वारा शक्ति देना शुरू किया आत्माओं को? है दृष्टि के द्वारा। तो जो दृष्टि है वो दृष्टि के आधार पर वाइब्रेशन बनता है ज्ञान का या नहीं बनता है? हाँ, तो पहले पहले दृष्टि योग के आधार पर जो बढ़िया से बढ़िया इंद्रिय है, जहाँ से सारे शरीर को कंट्रोल करना शुरू होता है, वो कौन सी हुई? आंखें। इंद्रिय और अतीन्द्रिय। इंद्रियों में आंखों को अतीन्द्रिय सुख लेने वाला कहेंगे या इंद्रिय का सुख लेने वाली इंद्रिय कहेंगे? है ये इंद्रियों का ही सुख है, उससे भी ऊंचा, उससे भी ऊंचा वाइब्रेशन का सुख। तो दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन का सुख उस समय आदि में दिया, तो आदि में जो दिया वो अंत में भी रूप धारण करेगा कि नहीं? तो अंत में जहाँ से नई राजधानी की शुरुआत होती है, वहां से कुछ आत्माएं चुनी हुई निकलती हैं, पास विदानर, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेती हैं, करने लगती हैं। उस समय से वो बाप शिव जो है वो इस सृष्टि पर आया हुआ साबित होता है। वैसे भी बोला है, कैसे मालूम पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं, और वो नॉलेज सिर्फ मुख के द्वारा ही दी जा सकती है कि वाइब्रेशन से भी कोई आत्माएं खींच लेती हैं क्या? समझदारी से, समझदारी के आधार पर जान लेती हैं, क्योंकि मुरली में बोला है जो बिना कहे करे सो देवता, और कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो गधा। चलो ब्रह्मा बाबा को गधा ही समझ लो। लेकिन दृष्टि योग से जो आत्माएं खिंच गई उनको क्या कहेंगे? वो मुख तो नहीं है, दृष्टि के आधार पर ही जो आत्माएं मस्त हो जाती है। कैसी मस्त हो जाती है? किस स्टेज में मस्त हो जाती है? अतीन्द्रिय सुख में उस स्टेज में मस्त हो जाती हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि संपन्न आत्मा बनती है, आत्मनिष्ठ जिसे कहा जाए, तो वो आत्मा की निशानी बताइए। क्या निशानी बताइए? सारे संसार की हत्या भी करते तो भी पाप नहीं लगेगा। वो प्रैक्टिकल निशानी समझ में नहीं आएगी किसी को, है? वो तो तभी समझ में आएगी जब 500-700 करोड़ सब खलास हो जाए, तो समझने वाला कोई रहेगा ही नहीं, है? हाँ, वो आंखें जो हैं, आंखों की जो प्रवृत्ति है वो साबित कर देती है। इसके लिए गीता में एक श्लोक आया है, क्या? उसका जो उपमा किससे दी जाती है? दीपक से। कैसे दीपक से? जो माया के हवा के झोंके से, मायावी झोंके से बिल्कुल हिलता नहीं है, माने मायावी झोंका उसको प्रभावित ही नहीं करता, माने जहाँ माया प्रवेश ही नहीं कर सकती, माने हवा जहाँ प्रवेश न करे तो दीपक कैसा जलेगा? ऐसा जलेगा या ऐसा जलेगा? है? तो ये निशानी है योग युक्त आत्मा की। क्या है? आंखें जो हैं वो धर्म पिताओं के चेहरे पर जैसे दृष्टि दिखाई जाती है, वो तो जड़ चित्र है, जड़ फोटो है, वो तो हिलेगा डोलेगा नहीं, उसकी तो बात छोड़ दो। लेकिन जिसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश है, माना जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाली आत्मा है, उसकी निशानी हुई कि जैसे निर्वात स्थान में, जैसे गीता में लिखा है, निर्वात स्थान में दीपक होता है,
तो हिलता डुलता नहीं है। ऐसे ही जिन आत्माओं की ये स्टेज बनना शुरू होगी या हो जाएगी तो उनकी निशानी क्या होगी? आंखें एक टिक हो जाएंगी। तो दृष्टि के आधार पर यज्ञ के आदि में कुछ आत्माओं ने वो वाइब्रेशन लेना शुरू किया या नहीं किया? देवात्माओं का, जो देवात्माओं की निशानी बताई, क्या निशानी बताई है? हाँ है? वो आत्माएं देवताओं की निशानी बताई। कौन सा वाक्य है? भगवान का ब्रह्मा द्वारा एक वाक्य है जिससे साबित होता है ये देवात्मा है, ये मनुष्यात्मा है, ये गधे है। हाँ, जो कहे से करे सो मनुष्य और जो बिना कहे करे सो देवता। किस आधार पर? मुख से कहने की उनको दरकार ही नहीं, उनकी भाषा ही वाइब्रेशन की इतनी पावरफुल भाषा होगी, यूं देखेंगे समझ गए समझ गए समझ गए, ऐसी भाषा होगी। तो समझ गए माना बुद्धि योग से। और बुद्धि योग जो है वो सबसे ऊंचा बुद्धि योग किसका होता है? कौन सी आत्मा है पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जिसका बुद्धि योग सबसे ऊंचा है? हर बात राम वाली आत्मा, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंदर। पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में है कौन सी आत्मा है? हाँ, परमपिता शिव। वो ऐसी आत्मा है कि उसको आंखों से देखने की भी दरकार नहीं है। किसी आत्मा को पहचानने के लिए जन्म जन्मांतर का उसका पार्ट क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, वो आंखों से देखे बगैर भी परमधाम में बैठे बैठे वहां भी जानता है। षष्ठी पर भी आता है तो अगर पूजा पिता सो रहा है तो सभी आत्माओं को उस समय वो आत्मा देखती है, अंतर्यामी है या नहीं है, हम पता नहीं। तो उसे दृष्टि की जरूरत नहीं। परंतु वो आत्मा कौन है जो दृष्टि से देखने के बाद ही किसी आत्मा के अंदर क्या क्या पार्ट भरा हुआ है वो पहचान सकती है? हाँ, तो ये प्रवृत्ति है। एक आंख से पहचानता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय के द्वारा, और एक को आंखों की भी दरकार नहीं, तो वो है शिव। और जो दृष्टि योग से पहचानता है, चेहरे के वाइब्रेशन से ही पकड़ लेता है, वो है ब्रह्मा, परम ब्रह्म, प्रजापिता। तो प्रश्न क्या था तुम्हारा? छोटी माँ वो जगदम्बा माँ का पाठ चलेगा, उसके बीच में आएगी या बाद में आएगी? हाँ, तो वो छोटी माँ जो है आगे आगे दौड़ने वाली है या पीछे रहने वाली है? आगे आगे दौड़ने वाली है, क्योंकि आत्म शक्ति है, देह के 5 तत्वों की शक्ति नहीं है। आगे दौड़ने वाली जो शक्ति है वो शक्ति उसको किससे मिलती है? जिस शक्ति के आधार पर वो सृष्टि के पहले पत्ते को भी जन्म देती है, ऐसी शक्ति को पकड़ने वाली कौन है? जिसको जन्म लेने से आदि से ही ये परवाह नहीं कि देह का सुख मिले या ना मिले, उसको परवाह है कि परवाह नहीं, मिले या न मिले तो भी, क्योंकि ज्यादातर देहधारियों का यही होता है। देह के आधार पर वो प्यार का अनुभव करते हैं तो समझते हैं हमको प्यार करते हैं, ऐसा है ना कि नहीं है? और देह के आधार पर सुख नहीं मिलता है, इंद्रियों का सुख नहीं मिलता है तो समझते हैं हमको ठुकराए रहे। ये बात सच्ची है या नहीं? अरे कोई है, किसी को बोल रहा हूं तो बोलो। है? हाँ हाँ, बूढ़ी माता भी बोल रही है? हाँ, देखो तो
ये बात पक्की है कि एक आत्मा ऐसी भी है जिसको देह का सुख मिले, देह की इंद्रियों का सुख मिले इस सृष्टि पर या न मिले, लेकिन वो ये अनुभव नहीं करती है कि हमको ठुकराया जा रहा है। बाबा ने क्या बोला? कोई फिक्र बोला बाबा ने इस संबंध में? है चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, प्यार न करे तो भी हम तुम्हारे, प्यार करे तो भी हम तुम्हारे, प्यार न करे तो छोड़ो। जैसे मर गए, आंखों में दम ही नहीं, मायूस हो जाते हैं, ऐसे नहीं। तो ललक बनी रहे कि हम सेवा करेंगे तो एक की ही सेवा करेंगे, कभी भी मायूसी अंदर से ना आए, उमंग उत्साह में रहे, क्योंकि देह के सुख की परवाह है नहीं। तो तुम्हारी बात समझ में आई क्या है? वो जो आत्मा है, क्या पूछा? छोटी माँ है ना, हाँ, जब हम पाठ करें तो उसके बीच में आएगी या बाद में? वो आगे आगे जाती है पुरुषार्थ में। पुरुष देहार्थ में नहीं, शरीरार्थ में नहीं, पुरुषार्थ में आगे आगे जाती है या पीछे पीछे रहती है? आगे आगे जाती है, तो आगे जाएगी ना, लेकिन गुप्त रहेगी या प्रत्यक्ष रहेगी संसार के सामने? गुप्त पाठ हो जाने वाली है। गुप्त में ज्यादा ताकत होती है या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत होती है? कोई ऐसे होते हैं कि हमारे प्यार को दूसरा कोई देखे, जाने कि हम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये पहचाने। अगर ऐसे पहचानती है दुनिया तो बड़े खुश होते हैं, हम बड़ी ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए। और जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? गुप्त पाठधारी होते हैं या प्रत्यक्ष पाठधारी होते हैं? वो गुप्त प्यार रखते हैं। गुप्त प्यार में ज्यादा ताकत होती है या प्रत्यक्ष प्यार में ज्यादा ताकत होती है? क्यों? कन्या के बुद्धि योग का जो पुरुषार्थ है, प्यार का, वाइब्रेशन का, वो कब तक रहता है और कब से दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है? घुमा फिरा के बोल दो, कोई जरूरत है सीधा सीधा बोलना है? बच्चा पैदा होता है, बच्चे में बुद्धि चली जाएगी है? अरे बच्चा पैदा होना तो दूर, जब से वो आत्मा पेट में चुर्र पुर्र करती है तब से बुद्धियों को बार बार पेट में जाता है कि नहीं? कि कोई आत्मा आ गई, उसके प्रति बच्चे का भाव आ जाता है कि नहीं है? आ जाता है। तो प्यार कहाँ चला गया? प्यार खंडित हो गया या एक में ही रहा है? खंडित हो गया। शादी होने के बाद से ही दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि ये इनका एक दूसरे से पूरा पूरा पक्का पक्का देह का लगाव लग गया। ऐसा है ना? है न करो, ऐसा ही है। तो इंगेजमेंट जब से होता है तब तक लगाव जो है वो शुरुआत होती है। वो लगाव की शुरुआत लक्ष्मी नारायण की कब से हुई? नारायण की बात छोड़ दो, वो तो पुरुष है, पुरुष दुर्योधन दुशासन होते हैं। हाँ, एक को सुंदर देखेंगे तो वो उसकी तरफ लटक जाएंगे, उससे ज्यादा दूसरा सुंदर देखेंगे तो उसकी तरफ लट जाएंगे। उनकी तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति खत्म करो। असल में कौन सी आत्मा है जो पहली दृष्टि से ही एक में लटक जाती है? अगर प्योरिटी की पावर अच्छी है तो है लक्ष्मी। अभी भी नहीं समझ में आया क्या प्रश्न था और उसका क्या जवाब समझ में आया? हाँ, बीच में छोटी माँ आएगी ना? हाँ, बीच में नहीं, सबसे पहले वो आएगी
बीच है। लेकिन गुप्त रहे। हाँ, फिर भी दुनिया की नजरों में गुप्त रहेगी या प्रत्यक्ष होगी? दुनिया वाले थोड़े ही समझेंगे 500-700 करोड़ दूसरे धर्म के। अगर समझेंगे भी तो नंबरवार समझने वाले कितने होंगे? अरे 16 कला संपूर्ण आत्माएं जो है 16 कला संपूर्ण की स्टेज तक कब तक चढ़ती हैं? उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाती है? 36 से ऊंची चढ़ना शुरू होती है, 2036 तक चढ़ती है। माना पहला जन्म बच्चे का होगा ब्रॉड ड्रामा में, तब तक जो आत्माएं ऊपर ही ऊपर चढ़ती रहती है ऊंची स्टेज में, उनकी संख्या कितनी हुई है? हाँ, 4.5 लाख। उसके बाद कृष्ण के बाद जिन आत्माओं का जन्म होगा, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्षता होगी देह के आधार पर, तो वो आत्माएं नीची कला वाली होंगी या पूरी 16 कला संपूर्ण होंगी? उनकी कला गिरती कला होगी। तो लक्ष्मी नारायण की कला परसेंटेज में कम होगी या दुनिया के हिसाब से सबसे ऊपर होगी? तो सबसे ऊपर होगी। अभी भी नहीं समझ में आया है? आ गया? अच्छा, हाँ। देखो, पहले ही कहा था, ये डायरेक्शन निकला है, अनाउंसमेंट हुआ है, कई बार हुआ है कि जिनको प्रश्न पूछना हो वो आगे आगे बैठा करें आके। थोड़ा पीछे पीछे, आगे पीछे हटो। हाँ, फिर पीछे बैठ गई और समझती मैं पीछे आई हूँ। भगवान बाप आया और मैंने नहीं पहचान पाया, मेरा नंबर पीछे हो गया ना? पीछे हो गया ना? बोलो ना, हाँ हो गया है? हो गया कि नहीं? पीछे नहीं हुआ? किस आधार पर? कौन सा वाक्य है? देखो बोला, बैठो आगे। अरे बैठ आगे, नहीं उठेगी। हाँ बोलो। हाँ, अब बोलो। बात करते हैं, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है। हाँ। कोई शादी करके लोग के घर में रहते हैं, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और कोई विजय माला में आने का इंतजार करते हैं, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बुद्ध विजय माला में आने का इंतजार करते हैं, माने बेसिक वाले आने का पुरुषार्थ। बेसिक में आ गए तो विजय माला में तो है ही है, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे तो विजय माला में आने वाले वो ही बनेंगे विजयी जो अव्वल नंबर ब्राह्मणों के ग्रुप में होंगे। अव्वल नंबर ब्राह्मणों का ग्रुप कौन सा है? 9 ग्रुप हैं ब्राह्मणों के, 9 कुरियां हैं। अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी ब्राह्मणों में आने का जो पुरुषार्थ करेंगे वो बेसिक वाले ये तो जानते हैं कि अभी हम चंद्रवंशी हैं या सूर्यवंशी है? चंद्रमा को प्रियोरिटी देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ज्यादा मानते हैं या ज्ञान सूर्य को ज्यादा मानते हैं? ज्यादा याद किसको करते हैं? चंद्रमा को ज्यादा याद करते हैं। तो ये तो जानते हैं कि हम चंद्रवंशी हैं। तो जो जानते हैं कि हम चंद्रवंशी हैं और पक्के चंद्रवंशी हैं, क्या पक्का चंद्रमा को मानने वाले हैं, हम औरों को मानने वाले नहीं हैं, तो वो क्या पुरुषार्थ करते हैं? क्या पुरुषार्थ करेंगे? चंद्रवंशी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तो ऊंचे हुए कि वहां के वहीं रह गए? बोलो। जो चंद्रवंशी है ही बेसिक नॉलेज में, बच्चा बुद्धियों को जो नॉलेज पढ़ाई जाती है उसमें है ही ऑलरेडी।
तो पुरुषार्थ क्या करना चाहेंगे? उनका लक्ष्य क्या है कि हम ऊंची पढ़ाई पढ़ें या यहाँ के यहीं बने रहे? ऊंची पढ़ाई पढ़े। ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे तो टीचर चंद्रमा ही रहेगा, अम्मा ही रहेगी, या ऊंची स्टेज वाला कोई टीचर होना चाहिए? ऊंची स्टेज वाला भी टीचर होना चाहिए। तो चंद्रमा से ऊपर कौन है? हाँ, चंद्रमा से ऊपर और भी है ग्रह, है कि नहीं? लेकिन उन सब से ऊपर कौन है? सूर्य। तो वो उनकी चढ़ने की गति जो है लगातार तीव्र होगी। जब तक प्रैक्टिकल स्टेज में उस ज्ञान सूर्य तक न पहुंच जाए, जो पक्का चेला होता है, पक्का शिष्य होता है, वो कहाँ बैठता है? किसकी उपासना करता है? उप माने नजदीक, आसना माने आसन मार के बैठता है, गुरु के पास आसन में। तो ऐसी कौन सी आत्मा है जो सदगुरु के रूप में उस एक बाप को पहचाने और उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से नजदीक रहे। तो बेसिक नॉलेज में चलने वाली जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो उतने नजदीक हैं ज्ञान सूर्य के? हैं? उनमें पुरुषार्थी कोई है या नहीं है? है? पुरुषार्थी तो है। तो जो पुरुषार्थी है उनमें भी कैटेगरीज बनेगी या नहीं बनेगी? है? जो ऊंचा चढ़ने की पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन कोई इस्लाम तक पहुंचेंगी, कोई बौद्धि तक पहुंचेंगी, कोई क्रिश्चियंस तक पहुंचेंगी, कोई नीचे नीचे धर्म पिताओं तक पहुंचेंगी। एकदम ऊपर पहुंच जाए, उस स्टेज में कौन सी आत्मा रहती है? लक्ष्मी उस स्टेज में जाती है। तो जो लक्ष्मी उस स्टेज में जाती है, वो प्रैक्टिकल में जो पार्टधारी है उसके समीप पहुंचती है, या उस प्रैक्टिकल पार्टधारी के भी जो बाप है उस तक पहुंचती है? कहाँ तक पहुंचती है? ऊंची चढ़ते चढ़ते है सुप्रीम सोल तक पहुंचती है। माना क्या है? पहले ही पहचाना था। हाँ, पहले ही पहचाना था। जो पहचाना था वो सुप्रीम सोल को पहचाना। एकलव्य बनी या एकलव्य के नीचे वाली कुर्सी को पकड़ा ना? तो फिर है? हाँ, जो देह में रहने वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वहां तक पहुंची कि उस तक पहुंची जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी पावरफुल आत्माएं, दुनिया के बड़े बड़े संगठन को कंट्रोल करने वाली, दुनिया के बड़े बड़े मानवीय संगठनों की बुद्धि में, आत्मा में अपने ऊंचाई का छाप लगाने वाली, ठप्पा लगाने वाली, वो आत्मा कौन है? धर्म पिता है। धर्म पिताओं की कैटेगरी तक पहुंची। पहुंची? नहीं पहुंची। कहां तक पहुंची है? नारायण तक पहुंची। तो ओहो, ये प्रसंग भुला दे। क्या प्रश्न किया? नहीं, प्रश्न क्या था? हाँ, अरे पढ़ के बताएगी। अपना प्रश्न याद कर लेना। हाँ, जो घर बावन का है, बावन का है कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना है, स्वतंत्र पवित्र बनना है, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है। माना शिव की आत्मा जो है वो घर गृहस्थ की पक्की है या कच्ची है? घर गृहस्थ की प्रवृत्ति में रहने वाली आत्माओं के बीच में शिव की आत्मा, जिसका नाम शिव है, ज्योति बिंदु का नाम ही शिव है,
उसको अपना शरीर नहीं है, उसका शरीर का नाम नहीं है, वो आत्मा प्रवृत्ति मार्ग की पक्की है या कच्ची है? है पक्की है। तो उसके मुकाबले में लक्ष्मी वाली आत्मा कंट्रोल्ड होने वाली है या कंट्रोलर है? कंट्रोल होने वाली है, उसे बोलने दो ना। कंट्रोल होने है, कंट्रोलर है, कंट्रोल होने वाली। हाँ, उसके मुकाबले कंट्रोल होने वाली। तो अब तो मतलब कोई आत्माएं होती है जो घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहने का पुरुषार्थ करती है। हाँ, और कोई आत्मा होती है जो घर गृहस्थ में ही रह करके मतलब विजय माला के अंदर आने का इंतजार करती है। विजय माला में आने का इंतजार करती है। तो दो विजय माला के आने का हैं? मतलब विजय माला आएगी तो ये पुरुषार्थ हो ही जाएगा, ऐसे विजय माला के आने का इंतजार करते कि वो आएगी ना। तो विजय माला के हेड के पीछे पीछे चलेंगी कि विजय माला के हेड के आगे आगे चलेंगी? पीछे पीछे। तो नंबर वार हुई या अव्वल नंबर की लिस्ट में हुई? नंबर वार। वो तो नंबर वार लिस्ट में हो गई। विजय माला आएगी तब हम पीछे पीछे चलेंगे, तो नंबर वार की लिस्ट में आ जाएंगे ना, अव्वल नंबर तो नहीं रहेंगे। तो अव्वल नंबर कौन? जो घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनने का पुरुषार्थ। घर गृहस्थ में रहते हुए। तो लक्ष्मी बाती आत्मा प्रैक्टिकल में घर गृहस्थ में रहती है क्या? नहीं है, नहीं रहती। लक्ष्मी वाली आत्मा प्रैक्टिकल में घर गृहस्थ में रहती है या नहीं रहती है? है, प्रैक्टिकल में नहीं रहती ना, मन प्रैक्टिकल में नहीं रहती। माने उसकी मन बुद्धि में एक देहधारी के अलावा कोई दूसरा आता है? मन बुद्धि से रहती है। हाँ, तो मन बुद्धि जो है आत्मा में नहीं होती है, परमपिता में ही मन बुद्धि होती है। परमपिता में तो मन होता भी नहीं। होता है? वो तो सोचता ही नहीं है, आचोचता है। तो अव्वल नंबर आत्मा कौन? प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति में रहती है। प्रैक्टिकल माने शरीर भी आत्मा में बसा रहता है जब से जन्म लेती है, तब से। कब से जन्म लेती है? अरे 70 से। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है? पक्का? अच्छा चलो। बाबा, हाँ, नेपाल भारत खंड से कब अलग हुआ और क्यों? है? नेपाल देश है ना, भारत खंड में था ना पहले। हाँ। तो भारत खंड से कब अलग हुआ और क्यों? इसका बेहद में कैसे शूटिंग होगा? अलगाव कब होता है? अलगाव कब होता है? हैं? जोर से बोलो। द्वैतवाद जब आता है। जब 10 आदमी बोलो। हाँ, द्वैतवाद शुरू होता है तब से। द्वैतवाद, हाँ सही बात। जब से द्वैतवाद शुरू होता है तब से झगड़ा शुरू होता है। आदि से ही झगड़ा शुरू होता है या सतो सामान्य स्टेज होती है तब शुरू होता है, या जब रजो प्रधान स्टेज शुरू होती है तब शुरू होता है? रजो प्रधान शुरू होता है। तो रजो प्रधान जो स्टेज है वो नेपाल की कब कहें जब से झगड़ा शुरू कर दिया। और वो झगड़ा प्रत्यक्ष कब होता है? प्रत्यक्ष होता है तो उस युग का नाम ही वैसा पड़ जाता है। जब झगड़े बहुत होने लगते हैं, चारों ओर झगड़े हो रहे हैं, हर देश में झगड़े हो रहे हैं, तो उसको कौन सा युग कहा जाता है? कलह युग। तो ऐसे ही नेपाल वासियों के लिए झगड़ा जो है वो पहले मन बुद्धि में आता है या प्रैक्टिकल में मारपीट करना शुरू कर देते हैं, हिंसा करना शुरू कर देते हैं। तो मन बुद्धि में तो पहले आया होगा, नेपाल वासियों के आया होगा कि नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में जो है नेपाल बनता है वो तब बनता है जब कलयुग रजो प्रधान स्टेज में शुरू हो जाता है।
माने कलयुग 1200 वर्ष का। 12 वर्ष में 600 वर्ष जो है वो सतो प्रधान सतो सामान्य पीरियड के। उस सतो सामान्य पीरियड को निकाल दो तो कौन सा सन रह जाता है 600 के बाद। तो 600 के बाद माने आज से 500 वर्ष पहले आसपास, 500 वर्ष से कुछ वर्ष पहले या कुछ वर्ष बाद नेपाल देश भारत से अलग हो गया। उसी 500 वर्ष की हिस्ट्री नेपाल के राजाओं के पास है। उस समय एक राजा नेपाल में ऐसा निकला जिसने पूरे नेपाल को इकट्ठा करके नेपाल नाम दे दिया। सारे नेपाल की पालना करने वाला वो हद का नेपाल। तो कोई बेहद का नेपाल भी होगा संगठन ब्राह्मणों का है, वो कौन है? हेलो है? हाँ, जो बेहद का नेपाल है, नई दुनिया की पालना करने वाली आत्माओं का संगठन जो नई दुनिया की पालना करने की शूटिंग करती हैं, करती हैं या नहीं? तो नई दुनिया की पालना करने वाली वो आत्माएं जब शूटिंग करना शुरू करती है तो नेपाल की संगठन की स्थापना होती है। संगम युग दुनिया में कब से फाउंडेशन पड़ता है? हाँ, माने 2004 के आसपास कोई आत्मा है जो उस संगठन में आती है और उनका मुखिया बन करके बैठ जाती है। कोई हिस्ट्री का पता है कि नहीं इनमें से? अरे कोई इस हिस्ट्री का पता है कि नहीं? अरे है, किसी को पता नहीं? हाँ, पता जरूर होगा कि कौन सी आत्मा है जो नई दुनिया की पालना करने वालों की शूटिंग जब शुरू होती है तभी से आ जाती है। उस समय बच्चा बुद्धि होगी या सालिम बुद्धि होगी? प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो ले लेती है, लेकिन बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। फिर धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो पक्का निश्चय होने लगता है कि मेरी ये स्टेज है ना? कोई आत्मा है, बेसिक में प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, तो उसे पता है कि मैं आगे चल करके सबसे ऊंचा ऑफिसर बनूंगी, है? भारत का सबसे बड़ा ऊंचा ऑफिसर, पता है? नहीं पता है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई पढ़ती है, पढ़ाई पढ़ के ऊंची नॉलेज लेती है, एडवांस नॉलेज। एडवांस नॉलेज में जब परिपक्वता आने लगती है तब उसे पक्का निश्चय होने लगता है कि मेरी ये कुर्सी है और उस कुर्सी पे सेट हो जाती है। सेट हो जाएगी तब उसे शिव शक्ति कहेंगे या सेट नहीं होती है? दुनिया के लोग हिलाई डुलाई देते हैं, प्रेशर डालते हैं ना, हिलाने डुलाने का, तो प्रेशर डालते हैं और हिल जाती है। तो जब हिल जाती है तो कहेंगे पक्का निश्चय बुद्धि है? नहीं है। अगर सेट है तो पक्का निश्चय बुद्धि। तो ऐसे ही नेपाल की बात, नेपाल सेट कब से हो गया? जो सारा नेपाल देश है, जितने भी स्टेट्स हैं नेपाल के, उन सब के ऊपर कब्जा कर लेती है। आज से 500 वर्ष पहले की हिस्ट्री नेपाल की देख लो, किताब कोई आई होगी नेपाल की हिस्ट्री की। स्टॉक मास्टर कौन है? कोई होगा ना, है? उससे पूछना कि तुम्हारे स्टॉक में वो किताब है कि नहीं है नेपाल की हिस्ट्री की। उस किताब में देखना वो कौन सा राजा था जिसने सारे नेपाल के राजाओं को जीत करके कंट्रोल कर लिया
और नेपाल का अधिपति बन के बैठ गया। देखा, नाम ही कैसा है, क्या? पृथ्वी। पृथ्वी कौन है? पृथ्वी कौन है? जगदम्बा। सारे जगत की आत्माओं, मनुष्य आत्माओं में जो भी पार्ट भरा हुआ है, उस पार्ट के गहराई में जाने वाली आत्मा। क्योंकि जो बाप होता है ना, वो बच्चों की जन्म से लेकर के अंत तक की हिस्ट्री जानता है कि नहीं? जन्म से ही जानता है, या जब से उस आत्मा का बीजारोपण होता है उस समय के आदि से ही जानता है कि कैसे उसके जन्म का फाउंडेशन पड़ा। अरे कोई बहुत विकारी होते हैं तो ज्यादा विकारी होंगे तो ज्यादा दुख देंगे या कम दुख देंगे माता को? अरे सीधी सी बात, जो ज्यादा विकारी होते हैं वो ज्यादा दुख देते हैं। आदि में ही ज्यादा दुख देंगे कि मध्य में जाके दुख देंगे कि अंत में जाके दुख देंगे? बुढ़ापे में आदि से ही दुख देते। जब से वो प्रैक्टिकल में बाप बने, पति बने, तब से ही वो अति दुख देते हैं। तो फाउंडेशन में जिस आत्मा का बीजारोपण के समय ही ऐसा फाउंडेशन पड़ गया कि बहुत चंचलता दिखाता है, बहुत दुख देता है, तो वो दुखदाई की जो रचना होगी वो कैसी होगी? दुखदाई, अति दुखदाई होगी। तो बाप को तो अगर श्रूड बुद्धि है, क्या बारह का ग्रुप बताया ना सूर्यवंशियों में, उन 12 के नाम भी बताए हैं गीता में। लोगों ने बेहद के हद के नाम समझ लिए। क्या है बेहद की बात? तो उन पावरफुल 12 आत्माओं को किन की तरफ, कौन सी आत्मा है जिनकी तरफ गीता में इंट्रोड्यूस किया गया है? अरे हैं? 12 कौन कौन? हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में तो हैं, लेकिन गीता में उनको गिना दिया है। अरे गीता की बहुत पढ़ाई पढ़ने वाले सोचते हैं बताऊं? नहीं याद आ रहा है? गीता में गिना दिया है 12 को, है? बताऊं? इंद्रियाणे परान्याहो। कितनी इंद्रियां हैं? है 10 इंद्रियां। इंद्रियाणे परान्याहो इंद्रियेभ्यः परम मन। 11वीं इंद्रिय कौन सी हुई? इंद्रियेभ्यः परम मन। मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी परे बुद्धिमान कोई तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्री, जिसको तीसरा नेत्र दुनिया में दिखाया जाता है। चित्र में कोई है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है? शंकर है। जगत पिता कहा जाता है कि नहीं? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या तो 2 हैं कि 1 है? हैं? 1 है, पार्वती नहीं है। उसको पितरम नहीं कहा है? पिता साबित कब होगा? अकेले पिता साबित होगा जंगल में सन्यासी बन के, या 2 होंगे तब पिता साबित होगा? 2 होंगे। है? 2 होंगे तब। 2 होंगे। तो वो 2 कौन कौन है? जल्दी जल्दी बताओ। शंकर पार्वती। वो ही एवरलास्टिंग है, उसके बाद कोई नहीं है।
बताओ बताओ बताओ। है? हाँ, शिव शंकर की प्रवृत्ति है या नहीं है? निगलेक्ट कर दी। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, साकार बाबा की मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता है। जब कहते हैं शिव बाबा तो कंसंट्रेशन शिव की आत्मा में जाना चाहिए या सारा कंसंट्रेशन साकार बाबा में चला जाना चाहिए और उसकी आत्मा में चला जाना चाहिए? है? शिव है तो शिव बाबा है, या शिव नहीं है वो आत्मा सुप्रीम सोल, सिर्फ प्रजापिता की आत्मा है तो शिव बाबा है? शिव है तो शिव बाबा है, शिव नहीं है तो शिव बाबा है? नहीं, शिव बाबा नहीं। तो होता क्या है? अपने अपने दिल से पूछो। अरे दिल से पूछो ना। है? जब शिव बाबा करते हैं तो कंसंट्रेशन कौन सी आत्मा की तरफ खास जाता है? है? दिल की बात बताओ भाई, बताओ बताओ। है? शिव की तरफ जाता है। है? दिल की बात बताओ भाई, बुद्धि की बात ना बताओ। है? शरीरधारी की आत्मा के प्रति ज्यादा आकर्षण जाता है या जो शरीरधारी है ही नहीं आत्मा उसके प्रति ज्यादा आकर्षण जाता है? शरीरधारी के प्रति। है? ज्ञान बुद्धि में आता नहीं ना, शिव की तरफ। माने ज्ञान बाप का पक्का पक्का आ गया है? पक्का पक्का जो कभी भी 2500 वर्ष तक आत्मिक स्टेज खत्म ही ना हो, पक्का बच्चा बना रहे, ऐसी पहचान हो गई? हो गई? हो गई कि होनी है? होनी है? है? नहीं हुई तो कहाँ पक्का बच्चा हुआ? फालतू बोल रहे हैं हम, कह रहे दिल की आत्मिक स्टेज उतनी नहीं है ना, आत्मिक स्टेज उतनी नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। मगर तो जब अपन को पक्का आत्मा समझेंगे, पक्का आत्मा तभी समझेंगे जब अपना पार्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि मैं ये आत्मा हूँ क्या? तो पार्ट डिक्लेयर हो गया है? नहीं हुआ। इसका मतलब हम अभी पक्की आत्मा नहीं, और जब आत्मा ही नहीं बनी तो परमपिता परमात्मा को पहचाना हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? और ये तो कहते हैं कि हमने निराकार शिव ज्योति बिंदु बाप को ही हम याद करते हैं, हमें देहधारी आत्मा नहीं याद आती। देहधारी भी आती है, परसेंटेज में ज्यादा कौन याद आता है? देहधारी मनुष्य आत्मा ज्यादा याद आती है कि जो सदैव आत्मिक रूप में स्थित है, देह से कभी प्रभावित ही नहीं होता, वो याद आती है, जिसका नाम शिव है, सदैव उसका नाम शिव है। ऐसी भी सुंदर से सुंदर देह आ जाए सामने, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होगा। आसक्त हो करके इंद्रियों में उत्तेजना नहीं आएगा। इंद्रियों में उत्तेजना आती है तो दुखदाई बनते हैं या सुखदाई बनते हैं? हैं? दुखदाई बनते हैं। तो वो दुखदाई है या सुख का सागर है? हैं? जो सुख का सागर है सदैव 5000 वर्ष के ड्रामा में आदि से अंत तक, अंत से आदि तक, बीच में कभी भी उससे आत्माओं को दुख अनुभव होता ही नहीं, तो उसको याद करते हैं आप, उसी को ज्यादा याद करते हैं। जरूर आप धर्मपिता की आत्मा है। कौन से धर्मपिता की आत्मा है? कौन से नंबर के धर्मपिता हैं आप? साकार में निराकार को याद करते हैं, साकार में निराकार को याद करते हैं। निराकार और निराकार सदैव कौन सी आत्मा है? साकार और निराकार दोनों। हाँ, साकार में ही वो निराकार आता है, हम भी तो मानते हैं वो साकार में ही आता है। जो रथ है
वो रथ मुर्दा हो जाए तो भी रथ कहा जाएगा। रथ है कि नहीं? रथ पार्थिव शरीर को ही कहा जाता है ना, और उसमें आत्मा है तो भी रथ कहा जाएगा। तो रथ के अधिकारी को याद करते हैं, या जो रथ का अधिकारी नहीं है संपूर्ण रूप से सदैव, उस आत्मा को याद करते हैं। ज्यादा किसको याद करते हैं? दिल की बात बता दो ना। है? ज्यादा साकार याद आता है। ज्यादा साकार याद आता है। साकार वाली आत्मा याद आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा कोई पूछता नहीं। इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। ये गीत, दिल का गीत कौन गाता है? शिव बाबा। कौन से शरीर के द्वारा? प्रजापिता वाली आत्मा के द्वारा गाता है, क्योंकि गाना तो मुख से ही होगा। है, मन की आवाज भी निकलेगी तो भी देहधारी के द्वारा निकलेगी। देहधारी में ही मन होता है, तो वो गाता है। क्या भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने कृष्ण का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कि वो कृष्ण वाली आत्मा है। अंतिम समय में उसको कोई भी मुंह में पानी डालने वाला नहीं रहता। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता सड़क पे मर जाता है तो कोई आके उसको मरते समय पानी पिलाता है कि थोड़ी देर जिंदा रहे? पिलाता है? तो वो कुत्तों का बाप है क्या? कौन? शिव आत्मा, जिसे आप सदैव याद करते हैं। तो झूठ बोलने की आदत क्यों पड़ गई? दिल की बात नहीं बताते हैं। देखो, मन की बात, दिल की बात बताने वाली एक ही आत्मा है। क्या? परमात्मा की बात नहीं कर रहे? एक ही आत्मा है। वो आत्मा कौन है? जो अंदर बाहर एक होकर के पार्ट बजाती है। जो अंदर है वो वाइब्रेशन में भी रहेगा, दृष्टि में भी रहेगा। दृष्टि में भी लाल लाल आंखों वाला पार्ट नहीं बजाएगा। अंत में कौन आत्मा ऐसी है जो बिल्कुल अंत में एकदम लाल लाल आंखों वाली आत्मा का पार्ट बजाती है? अरे भारतीय परंपरा में कोई देहधारी है कि नहीं है? धर्मराज। धर्म का राजा कौन है? धारणा का राजा है ब्रह्मा वाली आत्मा है। वो आंखों में जो दिखाई पड़ेगा लाल लाल आंख, क्रोधी, वो ही अंदर से है। तो वो आत्मा जो है वो अंत तक धर्मराज का पार्ट बजाने वाली है। शिव बाबा का राइट हैंड होकर रहती है। क्या? वो आत्मा दिल की बिल्कुल सच्ची है। दिल माने मन, मन की पक्की सच्ची आत्मा है। जो अंदर सो बाहर। अंदर में अगर उसे क्रोध आएगा तो प्रजापिता का भी मुकाबला करेगी कि नहीं? है? करेगी। अगर क्रोध नहीं आएगा, सदा के लिए प्यार की अनुभूति हो जाएगी, तो वो टाइम कब आएगा? जो सदा काल के लिए प्यार की अनुभूति हो जाए। है? 18 के बाद ही आएगा। तो बाप के साथ बच्चे का भी जन्म गाया हुआ है। बाप कौन हुआ? है? प्रजापिता। और बच्चा कौन हुआ? अव्वल नंबर आत्मा है, दिल की सच्ची। अभी कोई कहे नहीं, हम तो बाबा को, शिव बाबा को ही याद करते हैं। अभी कोई नहीं है इस दुनिया में। वो धर्म पिताओं की आत्मा को तो अभी ज्ञान मिलना शुरू भी नहीं हुआ। पहचानने की तो बात दूर की रही। वो आत्माएं तो अपने पार्ट को पता नहीं है, 28 के बाद ही पहचानेंगी।
जब जोर से संघर्ष करेंगे। किसके साथ है? वो धर्म पिताओं की आत्माएं जोर से संघर्ष किसके साथ करेंगी? अरे सूर्यवंशी राजधानी कब स्थापन होगी पूरी है? 28 के बाद कहेंगे कि राजधानी पूरी स्थापन हो गई। जब पूरी राजधानी स्थापन हो गई 4.5 लाख की, तो उन आत्माओं को जो विरोधी करने वाली आत्माएं वो साबित होंगी या नहीं होंगी? प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा नहीं होंगी। हाँ, माना प्रजापिता वाली आत्मा को तो अंत तक संघर्ष करना है। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो बीज रूप आत्माएं हैं और धर्मों की, वो मनसा वाचा कर्मणा विरोध में आ जाती है। 28 तक ऐसे रहेगा जब तक पूरी राजधानी स्थापन हो। फिर वो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं, वो स्थिर हो जाएंगी, पक्का पहचान लेंगी, पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी और दुनिया वालों को ये डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ पैराडाइज तैयार हो गया, और वो पैराडाइज को आने वाली आत्माएं हैं या नहीं? पैराडाइज में हैं दूसरे धर्म के धर्म पिता नहीं है, वो पैराडाइज में आने वाले नहीं है। उनके आधारभूत पैराडाइज में आते हैं, बीज रूप पैराडाइज में आते हैं, लेकिन बीज रूप भी शुरुआत से नहीं आते। राजधानी की शुरुआत में आते हैं नहीं, वो तो 8 ही आएंगे, वो पक्के सूर्यवंशी होते हैं। बाकी तो विरोध करती हैं कि नहीं? तो वो विरोध जो है 4.5 लाख आत्माओं का जिनकी राजधानी स्थापन होती है, वो स्थापन होता है कब है? पूरी राजधानी स्थापन होती है। उसमें भी जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं वो परिपूर्ण स्टेज में होंगी, या जो कुर्सियों पर बैठी हुई हैं अधिकारी के रूप में, वो परिपूर्ण रूप में होंगी। कुर्सियों पर बैठी वो परिपूर्ण रूप में होंगी, कंट्रोलर के रूप में। माना कितने? है 5 108 वो अधिकारी के रूप में है, और जो प्रजा के रूप में है वो पुरुषार्थी है या प्रजापद पाने वाले हैं? प्रजा। तो उनको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? है वो भी नंबरवार 4.5 लाख। वो 4.5 लाख आत्माएं जो बीज रूप आत्माएं हैं सारी दुनिया की, वो 750 करोड़ के बीज हैं, या सिर्फ 33 करोड़ देवताओं के बीज हैं? है हाँ, सारी दुनिया के बीज हैं, सारी दुनिया के बाप हैं। तो वो भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे। कब तक प्रत्यक्ष होते रहेंगे? है 2028 में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। राजाओं के साथ ही उनका पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा। हाँ 36 तक प्रत्यक्ष होते रहेंगे। हाँ ना कि कौन पूछने वाला था? क्या पूछा? नेपाल भारत खंड से कब अलग हुआ और क्यों? इसका बेहद में कैसी शूटिंग होगी? तो कब अलग हुआ? आज से 500 साल पहले। 500 साल, 500 या 600 ऐसे कुछ कह सकते हैं, पक्का तो नहीं। वो तो कंप्यूटराइज दुनिया जब परिपूर्ण स्टेज में पहुंचेगी तो सब कुछ निकल आएगा। क्या ऐसी भी स्टेज आएगी साइंस की, ऐसे यंत्र भी बनाएगी कि किसी की खोपड़ी में लगा दो तो उसके 5000 वर्ष के सारे जन्म डिक्लेयर करेगी। किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी दुनिया के सामने। हर किसी का छुपा हुआ रहेगा तो उन्हीं का रहेगा जिन्होंने अपने को बाप के सामने क्या कर दिया है? सरेंडर। आत्मा को
पूरा ही दुर्गुणों को, गुणों अवगुणों को सब प्रत्यक्ष कर दिया, पूरे नंगे हो गए। उनका तो रहेगा। तो कितने हैं जो शिव बाबा की पक्की पक्की सजनियां बनेंगी, पूरी नंगी हो जाएंगी? है 16,108 आत्माएं हैं जो कंट्रोलर हैं सारी दुनिया की। शास्त्रों में क्या ऐसा कोई प्रमाण है? विष्णु की 16,000 रानी, विष्णु की 16,000 वो तो रानियां थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा पोता मिल भी दे दिया। श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का पूरा पोता मिल दे दिया, पूरी नंगी हो गई। शास्त्र में कोई प्रूफ नहीं है? मंदिर में है जगन्नाथ है? अरे शास्त्रों में प्रूफ है। यहाँ सारे के सारे पक्के भारतवासी नहीं है, कोई याद ही नहीं आ रहा है। भागवत में कोई कथा ऐसी नहीं आई क्या? वस्त्र चुराए। हाँ, उनके वस्त्रों को चुरा लिया, कहते मक्खन चुरा लिया, लड्डू चुरा लिया, मक्खन, स्थूल मक्खन समझ लिया। और बाबा हाँ, आठ के लिए पुरुषार्थ बाबा ने बताया ना कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आज का 8 हैं ऐसे जो पूरी राजधानी स्थापन होने से पहले ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कैसी भी स्टेज आ जाए क्या इनसे मोह नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही 108 के लिए मैंने क्या पुरुषार्थ है? 108 की लिस्ट में आने के लिए क्या पुरुषार्थ है? वो 2018 से पहले ही राजधानी में आकर के संगठित हो जाएंगे, एक के कंट्रोल में रहेंगे, एक की बात मानेंगे, एक की धारणाओं को फॉलो करेंगे, बताई हुई धारणाओं को फॉलो करेंगे, एक के धर्मावलंबी होंगे, एक धर्म पिता को मानेंगे, एक मत को मानने वाले होंगे, एक भाषा को मानने वाले होंगे, प्रेफरेंस देने वाले होंगे, या अनेकता को प्रेफरेंस देने वाले होंगे, एक कुल के होंगे या और कुलों के भी होंगे, एक कुल के। बस ये पहचान है। ये पहचान से ही साबित होगा कि वो सूर्यवंश के पक्के नहीं है जो 8 की राजधानी में आ जाए। कुछ न कुछ है, 100 का जो गिनती है उस लिस्ट में होंगे। जो 100 हैं पक्के सूर्यवंशी होंगे या बाद में आने वाले होंगे, नंबरवार बाद में आने। और बाबा, आत्मा को अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कब होगा? जब अपनी संपूर्ण स्टेज को जानेगी। मेरा अव्वल नंबर का पार्ट का क्या है? अव्वल नंबर के पार्ट को पहचानेगी तो सुप्रीम बाप को पहचानेगी या सिर्फ प्रजापिता तक पहुंचेगी? है सुप्रीम बाप को जब पक्का पहचान लेगी, पक्का निश्चय हो जाएगा कि हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाली कौन आत्मा है, अव्वल नंबर मुक्ति का अनुभव करेगी, किसी से नहीं डरेगी। छुट्टक मुट्टा प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे कोई देहधारी धर्मगुरु से, हम दोनों। क्या नहीं समझ आया? है, उनको कहेंगे शिव शक्ति। अभी क्या होता है, लिहाज करते, अरे बड़ी दीदी दादियां क्या कहेंगी, बड़ी दीदी दादियां तो हमको नीची कुर्सी दे देंगी, छोटा सेंटर दे देंगी, हो सकता है सेंटर में से भी इंचार्ज पने से निकाल दें, तब मेरी तो बड़ी बात हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी दुनिया के सामने। ऐसे सोचते, ये नहीं सोचते
कि सारी डोरी दुनिया की आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं की, देव आत्माओं की, राक्षसी आत्माओं की, सारी डोरी किस आत्मा के हाथ में है? नहीं समझते कि ये दुनिया गुड़ियों का खेल है। डॉल्स म्यूजियम, क्या? हाँ, डॉल्स म्यूजियम होता है, उसमें गुड़ियों का खेल दिखाते हैं। तो जो गुड़ियां नाचती हैं, बोलती हैं, उनको बोलवाने वाला, नचाने वाला, इस दुनिया को नचाने वाला कौन है? घनश्याम है, वही राम है, वही कृष्ण है, भगवान है, ऐसे बोलते हैं ना गीतों में। तो सबको नचाता जाता, फिर भी समझ नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को नचाने वाला, बनाने वाला कौन है? घनश्याम है। कौन है? वही राम है। कौन राम है? नीचे वाला या ऊपर वाला? वो नहीं बुद्धि में आता। इसलिए बाबा ने बोला, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता, कोई है दम भरते हैं, हम शिव बाबा को याद करते हैं, हम कोई को नहीं याद करते। क्या? हम किसी को प्रेफरेंस नहीं देते। अरे प्रेफरेंस न दे करके देखो, क्या उन दीदी दादी दादाओं को महत्व न दे करके देखो। कोई भी बात पकड़ में आ जाए, मुरली की ज्ञान की बातें पकड़ में आती है ना, कि इस ज्ञान की बात को ये आत्मा पकड़ रही है और इस ज्ञान की बात को ये आत्मा पकड़ नहीं है, विरोध में चल रही है अभी भी, तो उसका बादशाह से विरोध करने के लिए तैयार होंगे? है? दीदी के भगत, दादी के भगत, दादाओं के भगत तैयार होंगे? नहीं होते। तो शिव शक्ति कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। शिव की शक्ति, भले शिव के साथ शंकर का नाम बाद में ऐड होता है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन दो आत्माएं अलग अलग हैं कि एक आत्मा है? अलग अलग आत्मा है। चलो, संगम युग के लास्ट पीरियड में, सन 36 के लास्ट में भी, जब कृष्ण पहले पत्ते का जन्म होता है, उससे पहले वो एक आत्मा संपूर्ण रूप से शिव के साथ ऐड हो जाएगी। सारे भक्ति मार्ग में ऐसे ही समझेंगे, शिव शंकर एक है, जब तक बाबा आकर ही न बताए। सारी शक्तियां शिव अपनी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी की स्टेज की जो शक्तियां हैं, वो सब उस आत्मा में डाल देता है।